ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक, 3.3 के फर्स्ट के हमने क्या बोलते हैं 5 पार्ट पहले ही कर दिए थे, ये छठा पार्ट है। तो अब प्रतिस्थापन विधि चल रही थी, उसका छठा पार्ट लेके आए हैं कि भाई इसका ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बाकी हमने 5 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम पहले ही इक्वेशन लिखी है 2, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसका पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका 6 आ गया, ये 3 3 9x और 5 दूनी 10y इक्वल्स टू माइनस का 2 और ये 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 दूनी 12। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लो। अब ऐसे इसमें भी एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आएगा 6, ये 2x और ये 3y इक्वल्स टू 13/6 है ना। 6 से 6 गया, देखो कट कैसे गया, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 6 से 6 चला जाएगा तो डायरेक्ट ही काट दिया मैंने उसको। तो 2x + 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू रख के उसके दूसरी वाली इक्वेशन में रख लो। तो इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू। तो 9x इक्वल्स टू माइनस का 12, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -12 + 10y अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 9, ये गुणा में था भाग में। इस वाली इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देनी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली, जिस इक्वेशन से निकाली उसके नेक्स्ट वाली इक्वेशन में हमको उसकी वैल्यू रख देनी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख ले रहे हैं हम 2। तो इक्वेशन 2 में रखो, 2 तो वैसे ही आ गया, x की जगह पे क्या आ जाएगा -12 + 10y अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और फिर प्लस का क्या है उधर 3y और बराबर में क्या है 13 है। अब यही चीज़ थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 से अंदर गुणा कर दो, 12 दूनी 24, ठीक है, प्लस 10 दूनी 20y अपॉन में आ जाएगा 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब 9 से अंदर गुणा कर दो, मतलब इसमें भी गुणा हो जाएगी, एलसीएम ले, इसका एलसीएम 1 आएगा तो क्या बोलते हैं मतलब अपॉन में 1 आएगा तो एलसीएम 9, तो ऊपर वाला तो सेम आएगा, ये 9 के ऊपर वाला एलसीएम आके ही, तो 9 × 27y और ये अपॉन में कितना आ जाएगा 9 और 9 की गुणा किसके साथ हो जाएगी 13 के साथ, 13 × 9 117। तो कहने का मतलब है कि अब सब इसी के अपॉन में 9 तो 9 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही पड़ जानी हो। ठीक है, 24 यहाँ चला जाएगा, 20 और 17 मतलब 27 कितना होता है, तो देखो 20y + 27y जुड़ जाएंगे ये, तो कितना हो जाएगा 47y और इक्वल्स टू 117 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो 47y इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका 141 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कितनी बार कटेगा 7 3 4 12, ठीक है, ये 3 बार कट जा रहा है। ठीक है, 47 से कितनी बार कटेगा आपका 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यानी y की वैल्यू अभी कितनी आ गई 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रख दो। आपकी मर्जी पहले में भी रख सकते हो, दूसरे में भी रख सकते हो। पहले दूसरे में रखो तो सर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका, तो डायरेक्ट तीसरे में ही रखा करो। फ्रॉम इक्वेशन 3 तीसरे इक्वेशन से देखो x की वैल्यू x बराबर कितना आ जाएगा -12 प्लस 10, y की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 3/9, तो ये कितना आ जाएगा -12, ये 30 और ये कितना आ गया 9 और 12 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 है ना, 12 में 30 घटा प्लस माइनस हो रहा है ना, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और ये x का मान कितना आ गया 2। तो समझ में आ गया होगा y का मान 3 और x का मान 2। उसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब अभी तक इक्वेशन दी थी, अब सवालों से क्या करनी पड़ेगी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लो। ओके, अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, पहले के हमने पूरे 6 के 6 पार्ट कर दिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 2x + 3y इक्वल्स टू 11। इक्वेशन लिख लो पहले,
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 लिख लो। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। एक काम करो, इसमें आपका 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ही ले लो। जिसमें कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया करो, कैलकुलेशन करने में और आसानी होती है। 2 बाहर आ गया, 2 कॉमन लेके यहाँ 2 बचेगा, ये माइनस का 24, 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार। x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 12। इक्वेशन नंबर 2 कर दो इसको। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं जिसमें m का वह मान ज्ञात करना है आपको जिसके लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हमको m का मान निकालने के लिए x और y का मान पता होना चाहिए, है ना। तो x और y का मान इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करके निकलेगा। तो इन दोनों इक्वेशनों में से कौन सा इक्वेशन, देखो प्रतिस्थापन से कर रहे हैं ना, तो एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिससे उसका मान दूसरे इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो कौन सी वाली इक्वेशन लेने में फ़ायदा है, पहली या दूसरी? दूसरी लेने में फ़ायदा है। क्यों है? क्योंकि इसमें x के आगे कोई गुणांक नहीं लिखा है। मतलब उस इक्वेशन को लेने में फ़ायदा रहता है जिसमें x या y के आगे कोई भी गुणांक नहीं लिया। अब मजबूरी रह जाती है जब दोनों में गुणांक दे रखा तब तो कोई भी ले लो, ठीक है। बट अभी ये वाली लेने में फ़ायदा है, इसमें से हम x का मान निकाल लें क्योंकि वो अपॉन में नहीं चाहता है ना उसके बाद, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहती है। तो इक्वेशन 2 को लेके चल रहे हैं, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12। यहाँ से हम x का मान उसका मान निकालने में फ़ायदा रहेगा जिसके आगे कोई गुणांक नहीं लिखा है, ठीक है। तो x से बराबर निकाल देते हैं, माइनस का 12, ये माइनस का यहाँ जाए क्या हो जाएगा प्लस का। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 हो गया। इस इक्वेशन 3 की वैल्यू कहाँ रख देनी, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि दूसरे से निकाल रखा हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 11 का, यहाँ 11 रख देते हैं, 2 से गुणा कर दो अंदर, माइनस का 24 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ठीक है। 2 से गुणा कर दिया अंदर, समझ में आ गया नहीं है। 4 और 3 कितना हो गया 7y और 11, ये माइनस का 24 यहाँ जाके प्लस का 24 हो जाएगा। तो इधर इस साइड निकाल देते हैं, तो 7y इक्वल्स टू 24 और 11 कितना हो जाएगा 35, और 7 से 35 काटोगे तो 7 पंजे 35, y का मान आ गया आपका 5, ठीक है। इस y का मान उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन 3 में रख दो, इससे x का मान आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस 2 इंटू 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 12, ये 10 हो गया। तो x से बराबर कितना आ जाएगा 2, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या, प्लस माइनस माइनस। अब ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि हमको दिया है y बराबर एम एक्स प्लस 3 दे रखा है, यहाँ से m का मान निकालना है, तो x और y का मान रख दो। अब यहाँ पर x का मान, पहले y का मान ये रखो, y का मान 5 आया है, 5 लिख दिया, m इंटू x का मान 2 है माइनस का, प्लस का 3 हो गया, ये इधर आ जाएगा। तो 5 ये प्लस का आ जाके माइनस का हो जाएगा 3, ये माइनस का 2m कर दो, गुणा हो गया। तो 5 में 3 घटाओ कितना आएगा 2, और ये माइनस का 2m, तो यहाँ से 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो m इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस का 2, 2 से 2 चला जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस का 1। तो m का मान कितना आ गया आपका -1 है। कुछ नहीं करना था, समझ में आ गया ना। 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकाला, x और y का मान जो हमको दे रखा था y बराबर एम एक्स प्लस 3, उसमें x और y का मान रखे m का मान निकालते, ठीक है। एक बार इसे करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, हम बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे का पहला पार्ट, तीसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अभी तक आपको इक्वेशन बनी हुई मिल रही थी, अब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म बनाइए कह रहा है पहले तो, और उनको प्रतिस्थापन की तरह हल करना कह रहा है। सबसे मेन चीज़ है इक्वेशन बनाना। फिर इक्वेशन जब तक बनेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा।
तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बार बताओ, दो संख्याएं हैं ना, तो सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ, माना पहली संख्या कितनी मान लेते हैं x मान लेते हैं, और माना कौन सी संख्या दूसरी संख्या, इसको क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। ठीक हो गया। पहली कंडीशन क्या बोल रही है उसने, बताओ पहली कंडीशन क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी x माइनस वाई बराबर 26। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x हमने बड़ी संख्या ले रखी है। x क्या ले रखी है आपने, बड़ी संख्या ले रखी है, समझ गए ना। अब इसका मतलब आगे दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है ये बताओ जरा। सेकंड कंडीशन क्या बोला उसने कि एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, तो यानी जो y होगी आपकी इस बार x जो है y का 3 गुना होगा, क्योंकि हमने x से बड़ी संख्या ली है ना इस बार। बात समझ में आ रही है, बड़ी क्यों कह रहे हो तुम x को, ये बताओ जरा। x बड़ी इसीलिए है क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा के तभी तो आंसर प्लस का आएगा, समझ गए मेरी बात, इसलिए x बड़ी है। तो हमने मान ली एक संख्या यानी x जो है वो दूसरी संख्या यानी y की कितनी गुनी है 3 गुनी है, x बराबर 3y, इक्वेशन नंबर 2। इस बार तो आपको देखो किसी इक्वेशन से वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से ही निकली हुई है वैल्यू, x का बराबर निकला हुआ मान, बस डायरेक्ट इक्वेशन का किस में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में रख दो, या इक्वेशन 1 में मान रखने पर ये पहले से आ गया ना आपका x का मान निकला हुआ, तो x की जगह पर रख दो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से 2y बराबर 26, 2 से 2 26 कट जाए, कितना आ जाएगा 13, y का मान कितना आ गया 13। x का मान रखने के लिए इक्वेशन किस में रखना पड़ेगा, मान 2 में, इक्वेशन 2 में ही रख दो, आप 1 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो आपने x में रखा तो ठीक है, तो x बराबर 3 गुणा 13, तो कितना आ जाएगा 13 3 39, x की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों संख्या कौन कौन सी हैं 13 और 39 है। आ गया ना समझ में, कोई टफ क्वेश्चन था ये, सरल सा था। दो संख्याओं का अंतर पूछा था और एक संख्या दूसरे 3 गुनी पूछी थी, और हमने पहले संख्या मान ली, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, कंडीशन तो लगाई, बस एक बार से उतार लो। ओके अब बात करते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें बोला कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। समपूरक कोण कौन से कोण होते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो उन्हें ज्ञात करो बोल रहा है, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लो, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो पहले तो हम दोनों कोण को मान लेते हैं, है ना। माना बड़ा कोण बराबर कितना मान लेते हैं x डिग्री, है ना, बड़ा कोण x डिग्री है, और माना छोटा कोण बराबर y डिग्री। पहली स्थिति क्या होगी जरा, दोनों कोण कैसे कोण हैं, दोनों समपूरक कोण है। समपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 180, इक्वेशन नंबर 1। क्यों 180 लिखा, क्योंकि दोनों कोण क्या दे रखे हैं उसने, समपूरक दे रखे हैं। और सेकंड कंडीशन क्या कहा है उसने, सेकंड कंडीशन ये कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। यानी जो बड़ा कोण है, यानी जो x है, वो छोटे कोण यानी y से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। समझ गया ना, 18 डिग्री ज़्यादा के लिए प्लस कर देंगे, कम कर कह दे तो क्या होता है माइनस। तो कम तो हो नहीं सकता, खैर बड़ा है तो बड़ा ही होगा। इक्वेशन नंबर ये क्या आ गया 2। देखो इन इक्वेशन में डायरेक्ट ही आपका मान मिल जा रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा है, देखो निकालने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ से आप देखो डायरेक्ट x का मान मिल गया ना आपको, इसको उठा के कहाँ रख देना, आपको फर्स्ट में रख देना है, निकालने की आवश्यकता ही नहीं।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो x का मान ये आया ना, ये y प्लस, पहले तो हम निकाल लेते बट इस बार हम निकला y आ जा रहा है, डायरेक्ट ही मिल जा रहा है हमको। तो इसको जो है इसमें रख दो x की जगह पर, x की जगह पर y प्लस 18 आ जाएगा, प्लस का क्या है आपका y बराबर 180। तो y और y कितना आ जाएगा आपका 2y प्लस बराबर, एक ही साथ कर देते हैं यहाँ, है ना, 180, ये प्लस का 18 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये घट के कितना आ जाएगा आपका 162, समझ गए ना, 162 आ गया। 2 से ये कट गया आपका, कितनी बार कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। वैसे आप आइडिया लगा सकते कि 81 तो दूसरा कितना आएगा, दोनों का 180 होना चाहिए मान। तो इसको इक्वेशन 1 में लिख दो आप, या 2 में ही रख दो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x बराबर y प्लस 18, तो कितना, अच्छा y की जगह डायरेक्ट मान रख देते हैं, y की जगह कितना आ जाएगा 81, तो ये आ जाएगा आपका 99। तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा आपका 99। बात समझ में आ गई, यानी दोनों कोण, बड़ा कोण आपका 99 आ गया, दूसरा कोण 81 आ गया। ठीक है, इसको उतार लो। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो अब इसका। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये की खरीदी। इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे वाले एक्सरसाइज में करे थे एक बार, है ना। और उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो बताओ प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो मान लेते हैं हम, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं और एक बॉल का मूल्य, बल्ला है सॉरी, हाँ, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, है ना, और माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। पहली स्थिति क्या कह रही है जरा बताओ तो। हाँ, पहले में बोल रहा है वो 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी 3800 रुपये में। जब एक बल्ला x रुपये में खरीदा तो 7 बल्ले कितने के खरीदेंगे, 7x ही खरीदेंगे, और 6 गेंद खरीद रहा है ना, तो एक गेंद y में तो 6 गेंद 6y की खरीदेगा। टोटल मिला के कितना रुपया दे रहा है, 3800 रुपये दे दिया उसने। ठीक हो गया। ऐसी दूसरी कंडीशन क्या कह रही है बताओ। इस क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। दूसरी कंडीशन कह रही है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीद दी इसने, 1750 की खरीद ये रहा है, काम हमें करना पड़ रहा है, समझ गए, या तो हमें दे देता। ठीक है। फिर अब इसमें देखो, कोई भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो। देखो इसमें तो कोई वो वाली बात है नहीं कि भाई x और y किसका गुणांक खाली है, सबका गुणांक कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन ले लो। चलो इक्वेशन 2 ही ले लेते हैं, इसी में से निकाल लो, x की वैल्यू निकाल दो। 1750 ये प्लस का है, जगह क्या हो जाएगा माइनस का, और x इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका 1750 माइनस 5y बट्टे में कितना आएगा 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इस इक्वेशन का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, और x की जगह पे कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3 और प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, तो 7 से अंदर गुणा कर दो। अब तो 7 से गुणा कर दो, 7 गुणा कितना हो जाएगा ये 1750 माइनस 5 सत्ते 35y, और अपॉन में कितना है आपका 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब 3 ये देखो सब इसी के अपॉन में, तो 3 से इसमें भी गुणा कर दो और इसमें भी गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा 7 से पहले तो अगर गुणा कर दो 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, और 3 कितना होता है 52 हो गया।
और 7 एकम 7 और 5 12, ये हो गया। और माइनस का 35y, ये 3 से गुणा कर दो, 6 तियाँ 18 और 3 से इधर गुणा कर दो, ये 0 0, 8 तियाँ 24 और 3 तियाँ 9 और 2 11। ठीक है। अब उसके बाद इसको इधर जाके माइनस कर देते हैं। ये 35 में 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7, है ना, नहीं 17 आएगा ना, बट ये आपका माइनस का आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, अब ये आ जाएगा 11 4 0 0 माइनस 12 2 5 0। इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का ही आएगा। कितना आएगा माइनस करके ज़रा बताओ, 12 2 5, ये आपका 11 4 0 0 0 5, कितना आ जाएगा ये 12 में 4 8 8 4 12 हो गया, कितना आएगा 850 माइनस का आया। ये माइनस है माइनस, 17 पंजे 85 50, y का मान कितना आ गया आपका 50, y का मान 50 आया, है ना। और अब y का मान कहाँ रख दो, आप इक्वेशन थर्ड में रख दो, जल्दी निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो x माइनस x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बट्टे में कितना आएगा 3, तो ये आपका 1750, ये 250 हो गया आपका बट्टे 3, तो कितना आ जाएगा ये 1200 आ गया। सही है, 1200 आ गया। ये आ गया आपका 1500 आ गया ना, 1500 बट्टे कितना आ गया 3, तो 3 पंजे 15, x से बराबर कितना आ गया आपका 500 रुपये। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि 500 रुपये किसकी कीमत, x किसका माना था आपने बल्ले, तो 500 रुपये का बल्ला आ गया आपका, बड़ा सस्ता है, और 50 रुपये की बॉल आ गई। सही है। तो कहने का मतलब वही चीज़ है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ टाइप की, टफ तो क्या थोड़ी सी लंबी है गुणा करना, बाकी तो सेम क्वेश्चन है। आ गया ना समझ में, एक बार कर लो इसे। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, थर्ड का 4th वाला पार्ट है। इसमें ये कहा है उसने, एक नगर टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में टैक्सी चल रही है, उसके भाड़े के बारे में बात हो रही है। बोला कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी है। नियत भाड़े के अलावा भी किसका भाड़ा दे रखा है, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा है। एक नियत भाड़ा का मतलब ये कि फिक्स डिस्टेंस का तो भाड़ा दे रखा है कि भाई फिक्स का इतना होगा, उसके बाद तुम जितने डिस्टेंस और एक्स्ट्रा चलोगे उसका पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। आगे बोला उसने 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको 105 रुपये देने पड़े, और 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको 155 रुपये देने पड़े। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, और आगे एक बोला कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये बोला उसने। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो जो निकालने, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर कितना आ गया x रुपये, और माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये। पहली स्थिति में कितने किलोमीटर जा रहा है वो 10 किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर 10 जा रहा है। नियत भाड़ा तो x देगा ही देगा, वो x नियत भाड़ा हो गया, प्लस प्रति किलोमीटर कितना जा रहा है 10 किलोमीटर और जा रहा है ना, तो 1 किलोमीटर में y दे रहा है, तो 10 किलोमीटर में कितना देगा 10y, और टोटल मिला के कितना रुपया दे रहा है वो 105 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आ गया समझ में, नियत भाड़ा x था ही था, प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा कह रहा है वो, यानी 10 किलोमीटर चला ना वो, तो 1 किलोमीटर में y दे रहा है, तो 10 किलोमीटर में कितना देगा 10y देगा, तो दोनों का मिला के 105 रुपये बन गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो, कितनी दूरी तय करा उसने 15 किलोमीटर गया और 155 रुपये दिए,
यानी नियत तो x ही देगा, वो x रुपये तो नियत है। 15 किलोमीटर का कितना देगा वो 15y और बराबर 155 रुपये। इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे ये पूछा उसने कि नियत और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है। एक तो x और y का मान पूछा है और उसने ये पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा किराया। तो x आपका नियत हो गया और 25 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा 25y। इसकी आपको वैल्यू पूछिए। तो सबसे इसकी वैल्यू तभी निकल जाएगी जब x और y का मान पता होगा। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। एक बार इसको खुद से भी ट्रैप कर सकते हो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। बाकी देख लो फिर यहाँ जो नहीं करना। तो अब यहाँ से देखो इक्वेशन 1 और 2 में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। x की यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो कि दोनों में x का गुणांक कुछ ना कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ले लो या 2 ले लो, बहुत बार 2 ले लो, चलो 1 ही लेते हैं इस बार, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको लिखो जरा, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो x बराबर निकाल दो, ठीक है। वो उसका मान निकालने में ज़्यादा फ़ायदा है जिसका गुणांक कुछ नहीं है। 105 ये प्लस का जाके हो जाएगा माइनस का 10y। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 3rd। अब इसकी वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, है ना, सेकंड में रख दो, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली। तो इक्वेशन 3rd सॉरी इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 x की जगह पर क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ से काम करो, 10 में 15 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यानी 5y बचेगा और बराबर 155। ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का 105। अब इसको ज़रा माइनस कर दो, 5y इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस करके ये 50। ये आपका 50 आ गया। उसके बाद 5 से 1 कट जाएगा, 10 आ गया। देन y इक्वल्स टू 10 आ गया। y का मान 10 आ गया। अब y का मान उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन 3rd में रख दो। आपकी मर्जी, वैसे कहीं पर भी रख सकते हो, 1 2 में भी रख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 3rd तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान आ गया 3 और 3 जो कह रहा हूँ कितना आ गया 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 100 और x से बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ से एक चीज़ पता लग रहा है आपको कि x मतलब क्या माना था आपने, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा आपका 5 रुपये आ गया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 10 रुपये आ गया। अब यहाँ से जो कंडीशन पूछी है हमसे, यहाँ लिख भी देना आता है, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना 10 रुपये। 5 रुपये तो नियत है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर का। इसका मतलब हमने x और y का मान निकाल दिया। अब पूछा था कि 25 किलोमीटर तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो x प्लस 25 y की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 प्लस 25 गुणा y का मान आया 10। तो 25.250 और 5 255, चलो ऐसे करके आएगा 250 हो गया ये, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 255 रुपये। तो यानी उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपये देना पड़ेगा। बात समझ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन करते हैं कल कितना इसमें कितने और बच गए, इसमें 2 क्वेश्चन और बच गए। उसके बाद इन 2 क्वेश्चन कराने के बाद विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं कल, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल।